चलो वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। सॉरी, चलो वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। चलो आज अपने क्या है चैप्टर 1 का अपन क्लास 9 का अपन करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन, ठीक है, या डेसिमल एक्सप्रेशन नंबर सिस्टम। सॉरी, कहने का मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, आज अपन पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर डेसिमल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है। अब देखो आपने ये पढ़ तो रखा होगा, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास जैसे बार वाले नंबर्स आ जाए, कैसे ये 5.37 बार, ठीक है, या 0.3 बार, ऐसे नंबर्स आ जाए तो आप उनको कैसे रिप्रेजेंटेशन करोगे, ठीक है। तो इससे पहले अपन ने देखो क्या क्या चीज़ें पढ़ी, फ्रैक्शन को डेसिमल में करना, ठीक है, और डेसिमल को फ्रैक्शन में करना, ये चीज़ें पढ़ ली अपन ने, रेशनल पढ़ लिया, ठीक है। और अब अपनी एक्सरसाइज है 1.4 है, हाँ 1.4 है, ठीक है। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे हाउ कैन वी रिप्रेजेंट डेसिमल एक्सप्रेशन या डेसिमल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो चलो जैसे 3.7643.7, चलो 3.765, ठीक है। देखो अब आपकी हेडिंग क्या है, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है, ऑन नंबर लाइन। रियल नंबर तो ये रियल नंबर ही है, ठीक है। रियल इमेज नंबर क्या होते हैं, जो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आते हैं, कैसे, ये अंडर रूट -2, ये होते हैं आपके इमेजनरी नंबर या नॉन रियल नंबर, ठीक है, कह सकते हैं। लेकिन अगर ये प्लस का होता है तो ये रियल नंबर होता है, और अगर ये होता है तो ये इमेजनरी नंबर होता है, ठीक है। क्या अंडर रूट के अंदर माइनस की कभी वैल्यू नहीं आती, उसके अलावा बाकी सब रियल नंबर है। अब मेरी बात सुनो, अब आपके पास ऐसा डेसिमल एक्सप्रेशन आ जाए तो आप इसको कैसे, कहने का मतलब है नंबर लाइन पे अगर आप इसको डिनोट करोगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी तो एक पॉइंट हो गए, फिक्स पॉइंट हो गए। तो चलो अपन उसको देखते हैं कि अपन इसको कैसे डेसिमल को अपन इस पे करेंगे नंबर लाइन पे। चलो ठीक है, ये थोड़ा इसमें वो आपके फ़ोन के अंदर होगा जैसे जूम इन वाला, इसमें भी थोड़ा अपन को जूम इन करना होगा और कुछ नहीं है। देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, अपन को नंबर लाइन बनानी होगी, ठीक है। 0 1 ये 2, ठीक है, ये 3, ऐसे यहाँ तक ही ले लो, ठीक है। या इसको 1 से शुरू कर दो पहले, 1 2 ये 3, ठीक है, 4। अब देखो ये 3 तो है ही, लेकिन 3 पॉइंट है, तो अब यहाँ पे तो आने से रहा 3.1 तो यहाँ पे होगा ना, सीधी सी बात है। तो 3 से 4 तक के बीच ही होगा। तो अपन क्या लेते हैं, यहाँ इस 3 और 4 वाली चीज़ को उठा के अपन जूम इन कर देते हैं। जूम कर देते हैं कहाँ पे, यहाँ पे साइड में कर देते हैं अपन जूम, उधर जूम कर देते हैं। सेकंड स्टेप क्या रहता है, 3 और 4 को अपन ने क्या कर दिया, जूम कर दिया। ये आपका 3, ये आपका 4, 3 और ये 4। अब जैसे ये भी इन्फिनिटी तक चलता है तो उस हिसाब से ये भी इन्फिनिटी तक नहीं, सिर्फ 9 तक चलेगा। कैसे, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8, थोड़ी जगह कम पड़ गई, देखो 3.1, ठीक है, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9, फिर 4, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बनाया, ये 3.1 3.2 3.3 3.4, एक सेकेंड, एक ऊपर बनाता हूँ एक नीचे बना देता हूँ ताकि क्या है पॉज भी नहीं होगा। 3.2 3.3, फिर ये क्या है 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9। अब 3.9 में अगर देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, 0.1 सब में जोड़ रहा हूँ, 0.1 इसमें जोड़ा, 0.1 इसमें जोड़ा, फिर 0.1 इसमें जोड़ा, फिर 0.4 इसमें जोड़ा, फिर 0.1 0.1 0.1। अब ऐसे ऐसे बढ़ते ही जाएंगे, ठीक है। तो अब मेरे को देखो क्या चाहिए, 3.7 उसके आगे भी है, तो मैं क्या लूँगा 3.7। ये तो पॉइंट मेरा फिक्स ही है, लेकिन अगर उससे कम तो होने से रहा, ठीक है, कम होता तो मैं यहाँ पे लेता, पहली बात। अगर कम होता 3.6 होता तो मैं यहाँ पे लेता ये वाली रो, लेकिन 3.7 है, ये तो मेरा पक्का पॉइंट है ही। लेकिन इसके आगे भी दे रखा है, देखो 3 हो गया, अपन ने 3 ले लिया, 3 लिया, फिर उसके बाद में क्या हो गया 3.7 है, 3.7 आ गया, फिर उसके आगे भी चल रहा है 3.65 है, उससे ज़्यादा है, तो मैं क्या लूँगा 3.7 और 3.8 को उठा लूँगा, इन दोनों को जूम इन कर लूँगा, ठीक है। इन दोनों को पहले मैंने किसको किसको जूम इन करा, 3 और 4 को जूम इन करा, ठीक है।
फिर उसके बाद मैंने 3 और 4 को बनाया, 3 और 4 बना दिए, चलो ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ 3.7 है, अपन को 3.7 चाहिए, 3.7 मिल गया, ठीक है। लेकिन उसके आगे भी क्या है, 3.65 भी है, ठीक है। तो उससे ज़्यादा ही होगा, कम तो होने से रहा, ज़्यादा ही होगा। 6 7 से देखो 7 है, अगर उसके आगे 1 भी होता है तो भी ज़्यादा ही होता है, अगर 3.1 होता है तो भी ज़्यादा ही है, 3.2 है तो भी ज़्यादा ही है। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, 3.76 है, उससे ज़्यादा ही ऑब्वियसली। तो मैं क्या लेता हूँ, इस वाले पार्ट को उठा के जूम इन कर देता हूँ, क्या 3.7, ठीक है। और इसको 3.8, मैंने कौन कौन सा लिया, सिर्फ ये वाला, ठीक है। जो डार्क डार्क कर रखा है ना, सिर्फ उसी को लिया है और किसी को नहीं लिया। 3.7 3.8, ठीक है। 3.7 3.8। अब ऐसे इसमें भी कितने होंगे, 9 तक होंगे, 1 2 3 4 5 6 1 8, ये 9, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3.71, ठीक है, ये वाला पॉइंट। फिर ये कितना हो जाएगा 3.72, फिर ये 3.73, फिर ये पॉइंट क्या हो जाएगा 3.74, फिर ये हो जाएगा 3.75, और ये पॉइंट अपना क्या आ जाएगा 3.76, फिर ये 3.77, फिर ये 3.78, 3.79, फिर 3.8 आ जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अपन कहाँ तक आ गए, 3.76 तक आ गए। 3.76 कहाँ है, ये रहा अपना 3.76, ठीक है। फिर उसके आगे भी ये देखो, फिर उसके आगे क्या है 3.765 है। तो अब 65 तो उससे ज़्यादा ही होगा, तो अपन कौन सा बनेगा, एक ये और एक ये बनेगा, इसके बीच में आएगा 3.7, देखो 3.761 3.762 3.763 3.764, इसे साथ ही चलता रहेगा। क्यों, देखो 3.6 और 3, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 3.6 और 5 तो उसके बीच में आएगा ना, इसके नेक्स्ट टर्म के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। तो मैं सिर्फ इसलिए ही इन दोनों को ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 3.4 और 3 और 4 को क्यों लिया, क्योंकि मेरा 3.7 इसके बीच में आएगा और फिर 3.76 इसके बीच में आएगा, तभी तो उसके बाद आएगा ना 3.78, ठीक है। फिर मैंने क्या लिया 3.78 और इसके बीच में क्या आएगा 3.76 आया। 3.76 के 3.76 और 7 के बीच में, 3.76 और 3.77 के बीच में तो ये 3.65 आएगा। तो वही अब मैं करूँगा, किस किस को लूँगा, ये डार्क वाला, ये और ये एच बन रहा है जो, ठीक है। इसको जूम इन करूँगा, जूम इन करूँगा तो मेरा क्या क्या बनेगा, देखो ध्यान से देखना। अब थोड़ा डायग्राम पॉच पॉच होता जा रहा है, ये ज़्यादा बड़ा बना दिया, फालतू खा जा, ठीक है। चलो कोई नहीं, ये मेरा क्या है 3 पॉइंट, एक सेकंड काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, वैसे भी इसका ज़्यादा कुछ काम क्या है, 1 2 3 4, ये 5, ये कहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब मैं देखो किस किस को 3.76 और 3.77 को ले रहा हूँ, क्यों, मेरे को 3.765 चाहिए, वो तो इसके बीच में आएगा, इसी 3.76 और 3.77 के बीच में आएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या बनाता हूँ, थोड़ी बड़ी लाइन बनाता हूँ। ये आपकी क्या है 3.76 3.77, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। तो अब मैं लिखता हूँ क्या 3, ये बड़ा वाला और ये एंडिंग पॉइंट, ठीक है। 3.761, क्यों, मैंने 76 लिया और 77 लिया, इनके बीच का निकाल रहा हूँ, ठीक है। तब यहाँ पे शुरू होगा 3.761, फिर 3.762, फिर 3.763, 3.764, ऐसे इस हिसाब से, ठीक है। अब ये क्या आएगा 3.76 क्या 2, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या जाएगा 3.76 क्या 3, फिर ऊपर इस तरफ क्या आएगा 3.764, फिर ये इधर क्या आ जाएगा 3.765, फिर 3 पॉइंट ऊपर लिख देता हूँ 3.766, 3.767, 3.768,
ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 3.769 और ये कितना है 3.77। अगर आप इसमें 1 ऐड करोगे तो ये 7 नहीं हो जाएगा ना 6 तो। ठीक है, अब देखो अपन ने ये टेबल लाइन बना ली, ठीक है, हर पॉइंट को डिनोट भी कर लिया, लेकिन अपन को चाहिए क्या 3.765। कहाँ है 3.765? 3.1 है, 3.2 है, ठीक है, 3 है, 4 है, ये रहा अपना 3.765, ये रहा पॉइंट। समझ में आया? देखो एक बार वापस समझाता हूँ। मैंने देखो करा क्या है, कुछ नहीं करा है। पहले मेरे को क्या चाहिए था 3 चाहिए था, ठीक है, मैंने एक जो नॉर्मल वाली नंबर लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करी, मेरे पास 3 आ गया, चलो 3 आ गया। फिर क्या कह रहा है 3 से ज़्यादा है, क्यों? 3.7 है। 3.7 किसके बीच में होगा? 3 और 4 के बीच में ही होगा, ठीक है, 3 और 4 के बीच में है। एक सेकेंड पानी, अब मेरी बात सुनो, ठीक है, 3.7 किस किस के बीच में होगा? 3 और 4 के बीच में ही होगा, ठीक है, 3 और 4 के बीच में है। तो अब मेरी बात सुनो, मैंने किसको इसको उठा के कहाँ पे, यहाँ पे पूरा पुट करके यहाँ पे पूरा खोल दिया ऐसे, ठीक है। जब इसको मैंने स्ट्रेच करा तो इसके अंदर भी ऐसे पॉइंट होंगे, क्यों? 3.1, 3.2, 3.3, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.4, 1.1 ऐड कर रहा हूँ। 0.1 ऐड कर दो तो देखो 3.3 में 0.1 ऐड करा, 3.1, फिर इसमें ऐड करा 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, फिर अगर वापस ऐड करूँगा तो 4 हो जाता, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक ही इसको, इसलिए 9 पार्ट आते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मेरे को कितना चाहिए था? 3.7 चाहिए था, ठीक है, 3 कितना चाहिए था? 3.7। 3.7 अब कहाँ है? 3.7 का 3.7, ये रहा मेरा 3.7, ठीक है, 3.7 मिल गया, चलो ठीक है। फिर 3.76 चाहिए था। अब देखो यहाँ पे तो मेरे सिर्फ 1 डिजिट ही आ रहा पॉइंट के बाद में, अब मेरे को 2 डिजिट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा 3.7 और 3.8 को उठाऊंगा, क्यों? 3.76 तो 3.7 और 3.8 के बीच में ही आएगा। अब यूँ मेरी बात सुनो, 7 पॉइंट, देखो मैंने जैसे क्या करा 3 और इसके 4 के बीच में ही क्या लाया मैं 3.7 लेके आया। तो अब जैसे 3.7 है और 3.8 के बीच में ही तो 3.676 आएगा। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे 3 और 4 के बीच में 3.7 लेके आया, तो उसी हिसाब से 3.7 और 3.8 के बीच में ही तो 3.76 आएगा, ठीक है। मैंने क्या करा, फिर इसको उठा के क्या कर दिया, जूम इन कर दिया, जूम कर दिया, ठीक है, जूम करा तो ये मेरा क्या है 3.7, ठीक है, और ये क्या है 3.8 मैंने इसको जूम कर दिया। फिर मेरा क्या था है 3 ये तो रहा 3.7, 3.8, ठीक है। फिर मैंने क्या करा 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, ठीक है, 6 आ गया, चलो ठीक है। फिर 7, 3.77, 3.78, 3.79, 3.8, ठीक है, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, मेरे को क्या चाहिए 3.76 चाहिए, 3.76, ठीक है, 3.76 मिल गया, चलो ठीक है, ये रहा मेरा बड़ी वाली लाइन, ठीक है। अब उसके 3.76 तक ही होता तो मेरा आंसर ही होता, ठीक है। लेकिन क्या है 3.76 उसके भी आगे है, 3.76 के भी आगे है, तो ये सीधी सी बात है 3.76 और 3.77 के बीच में ही आएगा, ठीक है। तो 3.76 और 3.77 को मैं क्या लेता हूँ, इसको उठाता हूँ, यहाँ पे जूम इन कर देता हूँ, जूम करा तो ये थोड़ा कुछ ज़्यादा जूम हो गया, ठीक है। 3.76, 3.77 ये रहा मेरा, ठीक है, 3.77। फिर मैं क्या करता हूँ, देखो इसके भी 9 पार्ट्स बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 पे 3.77 आ गया, ठीक है। अब देखो 3.76, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769, 3.77, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैं क्या करता हूँ, अपन को क्या चाहिए 3.765, ये चाहिए क्या 3.765। अपन ने देखो 3.76 ले गया, 3.77 ले गया, अब 3.765 तो इन दोनों के बीच में ही आएगा, चलो ठीक है, कहाँ आएगा अपन देख लेते हैं। 3.761 ये रहा, 3.762 ये रहा, 3.763 ये रहा, 3.4 ये रहा और 5 ये रहा, चलो ठीक है, ये अपना एक कॉमन पॉइंट मिल गया। लास्ट आखिरी, अपना आखिरी स्टॉपेज क्या था, ये 3.765, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट? ये तो तब है जब आपके सिंगल डिजिट वाले, कोई कहने का मतलब बिना बार वाले नंबर है, ठीक है।
बिना बार वाले नंबर है। मैंने पहले 3 ढूंढा, 3 के बाद में मैंने देखा ये 3 से ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है तो मैंने इसको जूम कर दिया, जूम करा, फिर 3.7 देखा, 3.7 देखा, 3.7 से भी ज़्यादा है तो फिर 3.7 को और उसको भी जूम कर दिया, फिर देखा 3.76 से भी ज़्यादा है तो 3.76 को भी जूम कर दिया। अगर उससे भी ज़्यादा होता 3.765 से ज़्यादा होता तो मैं उसको भी जूम कर लेता। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, राइट डाउन करो ये। चलो अब आपका देखो, अगर बार वाला क्वेश्चन आ जाए, पहले तो मैंने अभी पढ़ा बिना बार वाला क्वेश्चन, बार वाला क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे? ठीक है, देखो इसके अंदर आपको ऐसे रामायण नहीं लिखनी है, बस इसके अंदर क्या करना है आपको, टुकड़ों टुकड़ों के अंदर ही, कहने का मतलब समझ रहे हो? जैसे आप अगर ये लिखोगे 4.26262626, ऐसे तो आप इसको जिंदगी भर जूम करते जाओगे तो भी इसका आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हो? तब मैंने कहा कि पूरा कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, 3 डिजिट तक जाके रुक जाओ। ठीक है, 2.62, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अगर कर सकते हो तो 4 डिजिट लास्ट। ठीक है, इससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ये भी बहुत बड़ा हो जाता है तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ तक ही जाएंगे। ठीक है, या 2 डिजिट या 3 डिजिट या 4। ठीक है, ज़्यादा नहीं जाना अपने। चलो ठीक है, तो अपन पहला स्टेप क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इसको मैं क्या करता हूँ, ताकि इसको पहले जगह लिख दिया, इसको क्या करता हूँ, इसके नीचे लिख देता हूँ, पार्टीशन कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख देता हूँ, 4.2626 डैश 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 डैश। ठीक है, फिर क्या, 4.262। ठीक है, अपन इसको यहाँ तक ही लेंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, आपको पहले तो क्या लेना है, पहले तो 4 उठाना है। ठीक है, 4 क्यों उठाओगे, क्योंकि आपको क्या चाहिए, 4 और उसके बड़ा चाहिए, क्यों, 4.2 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो आप किस किस को लोगे, 3 को 4 को लोगे, 4 से छोटा थोड़ी लेना, 4 से बड़ा लेना, क्यों, 4.2 है तो मैं क्या लूँगा, इसको और इसको, ये इसको जूम कर दिया। ठीक है, इसको और इसको जूम करा, देखो ये मेरा क्या, 4 और ये 5, ये 4 और ये 5। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 लाइनें और आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 8 9। ठीक है, थोड़ी दूर दूर होगी, कोई नहीं। ठीक है, तो ये एक सेकेंड, ठीक है, अच्छा देखो ये क्या, 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9, फिर 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 बड़े वाला है। ठीक है, और ये 4 बड़े वाला। ठीक है, अब अपन को क्या चाहिए, 4.2 4.2 कहाँ है, 4.2 कहाँ है, 4.1 4.2 4.2 ये रहा। ठीक है, और उसके आगे भी चाहिए क्या, 4.26 चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या लेंगे, इस पूरे को उठा लेते हैं, 4.2 और 4.43 43 को क्यों उठाया, क्योंकि देखो 4.26 किसके किसके बीच में होगा, 4.2 और 4.3 के बीच में होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को उठा लेता हूँ और यहाँ पे जूम कर देता हूँ, क्या 4.2 4.2 और ये क्या 4.3। ठीक है, 4.2 और 4.3, अब यहाँ पे क्या 4.21 4.23। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका 4.23। ठीक है, थोड़ी जगह कम है इसलिए ये कितना हो जाएगा, 4.21 4.22 4.23 4.24। ठीक है, 4.21 4.22 4.23 4.42 ठीक है, और 4.25
4.26, 4.2 कितना 7, फिर ये 4.28, 4.29। ठीक है, अब अपन को क्या चाहिए 4.26, 4.26, 4.26 का है 4.26, ये रहा 4.26, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, 6 ये रहा। चलो अब देखते हैं इसके आगे जा रहा है क्या, हाँ 2 जा रहा है, 2 पे जा रहा है, तो अपन क्या करेंगे ये रहा अपना, फिर क्या कर देंगे इसको भी उठा लेंगे, इसको उठाया 4.26 क्या 4.26 और 4.27, 4.26, 4.27 वही बात करेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 8 9। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4.261, फिर ये कितना हो जाएगा 4.262, आपका आंसर आ गया, ये है आपका आंसर। बस अब आगे बस ऐसे नंबर लिख दो 4.263, 4.264, 4.265, 4.267, 4.268, 4.26, तो गड़बड़ हुई है, हाँ सॉरी 6 खा गया मैं, 6, ये 7 और ये 8, ये 4.2, 4.269, थोड़ा छोटा ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो देखो अब आपका क्या आ गया 4.262, 4.262, बस इससे अपने ज़्यादा आगे नहीं जाना, यहाँ तक ये आपका आंसर है। ठीक है, इज योर आंसर। पहले 4 लिया, 4 लिया, 4 से ज़्यादा है 4.4 और 5 को ले लिया, 4 और 5 को लिया। ठीक है, फिर देखा 4.2 है, 4.2 को ले लिया, 4.2 से भी ज़्यादा है तो 4.2 और 4.3 को उठा लिया, 4.2 और 4.3 ये रहा। ठीक है, फिर देखा 4.226, 26 है, 26 है, देखा 26 मिल गया, 26 से ज़्यादा है, 26 से ज़्यादा उसको भी उठा लिया, किसको 4.26 और 4.27 को उठा लिया। ठीक है, 4.26 4.7 को उठाया, यहाँ पे पुट कर दिया 4.26 4.27। ठीक है, फिर देखा 4 पॉइंट आपको कहाँ लग जाना 4.262, 4.261, 4.262, ये रहा अपना आंसर, बस आंसर। ठीक, राइट डाउन करो इसको।